नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की जिन टॉप 5 खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले नजरें उनकी सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट से मिली राहत, यात्रियों की लिमिट हटाई गई। मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हुई स्थगित। 7 साल पहले परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। सतोपंथ ट्रैक पर मुंबई के पर्यटक की मौत, एसडीआरएफ ने किया शव को रेस्क्यू। उत्तराखंड में 50% क्षमता के साथ हो सकेगा रामलीलाओं का आयोजन, दुकानों को खोलने की सीमा भी हटी। तो टॉप स्टोरी में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले की। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कि यात्रियों की संख्या निश्चित की गई थी और उसी संख्या के हिसाब से अलग अलग धामों में यात्रियों को दर्शन के लिए जाने दिया जा रहा था। इसके अलावा ई पास की एक बाध्यता भी थी। इन तमाम बातों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे। यात्रियों की भी मांग थी कि इस लिमिट को हटाया जाए। सरकार पर काफी ज्यादा दबाव भी था। इसके बाद सरकार हाईकोर्ट में जाती है और हाईकोर्ट का कल एक फैसला आता है जिससे कि सरकार को और उत्तराखंड के पर्यटन कारोबारियों को और श्रद्धालुओं को भी एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा को लेकर तय की गई यात्रियों की लिमिट को अब हटा दिया है, यानी कि अब यात्रियों के चारों धामों में दर्शन करने के लिए कोई लिमिट नहीं रहेगी। इससे पहले लिमिट लगाई गई थी जिसमें प्रतिदिन केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में 400 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते थे। लेकिन अब कोर्ट ने राहत देते हुए इस लिमिट को हटा दिया है। अब कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, हर कोई इन धामों के दर्शन कर सकता है। लेकिन इसमें अभी भी एक शर्त यह है कि बाहर से आने वाले यात्रियों को देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा उन्हें वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट अपने पास रखने होंगे या फिर अगर वैक्सीन एक ही डोज लगी है तो उसके लिए आपको 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी। बस सिर्फ इतनी सी बाध्यता है और इसके अलावा जिन लोगों के पास ये सभी जरूरी कागज होंगे तो वो सभी लोग चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। इसमें जो लिमिट लगाई गई थी उसको अब हटा दिया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं विद्युत कर्मचारियों की। दरअसल उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार एक चरणबद्ध आंदोलन चला रहा था। इस आंदोलन के हड़ताल में तब्दील होने से पहले ही ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। तो दरअसल चरणबद्ध आंदोलन के बाद बुधवार से हड़ताल पर जाने के लिए जो बिजली विभाग के कर्मचारी थे वो अडिग थे। इनकी मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री के साथ बातचीत के बाद इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि एक दिन पहले इनकी मुलाकात जो है वो मुख्य सचिव से भी इनकी बातचीत हुई थी। इसके बाद विद्युत कर्मचारी अधिकारी जो संघर्ष मोर्चा है इनके तेवर थोड़े से नरम जरूर देखने को मिले थे, लेकिन मंगलवार को इन्होंने अपनी हड़ताल अब स्थगित कर दी है। तो 14 सूत्रीय मांगे थी जिनको लेकर के 6 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से तीनों ऊर्जा निगमों के जो कर्मचारी है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर चुके थे। इस हिसाब से जो तीनों ऊर्जा निगम है और शासन स्तर पर भी हड़ताल की वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन अब जो बातचीत हुई है इनकी मुख्यमंत्री के साथ, तो बातचीत के बाद फिलहाल इस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं 7 साल पहले हुए एक हत्याकांड को लेकर। दरअसल देहरादून में 7 साल पहले अपने परिवार के 4 लोगों को दर्दनाक मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। 7 साल पहले हरमीत सिंह नाम के व्यक्ति ने देहरादून में अपने परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की थी, जिसमें अब कोर्ट ने फांसी की सजा उसे सुना दी है। गर्भस्थ शिशु की मौत और हत्या के प्रयास में उसे 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। दोषी पर इस कोर्ट ने जो है वो 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ से दुर्लभता की श्रेणी में रखा है। 140 पन्नों का फैसला कोर्ट ने इस मामले में दिया है। दरअसल 23 अक्टूबर 2014 को दीपावली की रात को होर्डिंग कारोबारी जय सिंह, उनकी पत्नी, उनकी बेटी नतिनी, इन सभी लोगों की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवार के ही शख्स ने की थी और अलग अलग कमरों में उनके शव पड़े हुए थे। अगले दिन जब नौकरानी आती है तो नौकरानी घर में ये तमाम स्थितियां देखती है। तो जो आरोपी हरमीत सिंह था वो घर के अंदर ही था। इसके बाद हरमीत सिंह को गिरफ्तार किया गया और अब 7 साल के बाद कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं उत्तराखंड के सतोपंथ ट्रैक पर जो ट्रैकिंग दल गया हुआ था, मुंबई का एक ट्रैकिंग दल था, इनके एक सदस्य की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के चलते उस व्यक्ति की मौत हो गई। सतोपंथ जो ट्रैक है उस पर व्यक्ति की मौत के बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने पर्यटक के शव को और अन्य पर्यटकों को वहां से रेस्क्यू किया, इनको बद्रीनाथ धाम पहुंचाया। बद्रीनाथ पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पर्यटकों का 10 सदस्यीय दल जो है वो सतोपंथ की ट्रैकिंग पर गया हुआ था और सोमवार रात को लक्ष्मी वन में विश्राम के दौरान डेविड जयपाल
जिनकी उम्र 60 साल थी, जो कि मुंबई के निवासी, इनकी तबीयत बिगड़ गई और रात को ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ट्रैकिंग दल के सदस्यों में से कुछ लोग बद्रीनाथ थाने पहुंचे, इसकी सूचना वहां पर दी गई। मंगलवार को पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने जो बाकी बचे हुए लोग थे उनको और जो मृत शरीर था उसको वहां से रेस्क्यू किया और बद्रीनाथ धाम पहुंचाया। चलिए बात कर लेते हैं कोविड कर्फ्यू की। तो जो कोविड कर्फ्यू से संबंधित प्रतिबंध थे इनको सरकार ने आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये, अभी तक जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब इन कार्यक्रमों को भी करने की इजाजत 50% क्षमताओं के साथ दे दी गई है। दरअसल दीपावली, दशहरे का मौका है, त्योहारों का सीजन है, इस सीजन में रामलीलाओं का आयोजन भी होता है, तो यानी कि 50% क्षमताओं के साथ रामलीलाओं का आयोजन प्रदेश में हो सकेगा। राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर तक कोविड प्रतिबंध की जो एसओपी है वो जारी की थी। इसमें इस तरह की राहतें दी गई हैं और सभी जो राजनीतिक, मनोरंजक और सांस्कृतिक समारोह हैं इन पर प्रतिबंध इससे पहले लगाया गया था। जो प्रतिबंध की एसओपी अब जारी की गई है उसके मुताबिक 50% क्षमता के साथ इन आयोजनों की छूट दी जाएगी और इसके साथ ही कोविड जो प्रोटोकॉल है उनका पालन जरूर करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना होगा। जो दुकानों को खोलने की बात थी तो इस पर भी एक अपडेट है। दुकानों को खोलने की जो समय की अनिवार्यता थी, जो टाइम लिमिट लगाई गई थी, इस लिमिट को भी अब हटा दिया गया है, यानी कि अब प्रदेश में सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सब्जी की दुकानें, दूध की डेयरी, मिठाई की दुकानें, ये तमाम दुकानें जो हैं इनके लिए जो 9 बजे तक का समय तय किया गया था उस समय सीमा को भी अब हटा दिया गया है, यानी कि रूटीन में पहले की तरह जब तक चाहें तब तक खोल सकते हैं। तो ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके आप दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।